NIUS ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम सितंबर का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपने 10वीं क्लास का या 12वीं क्लास का ऑन डिमांड एग्ज़ाम सितंबर में दिए थे, रिजल्ट अभी तक चेक नहीं किए हो, तो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। रिजल्ट को आप लोग चेक कर लेना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम यहाँ पे 1 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दिए थे 10वीं के और 12वीं के, उनके रिजल्ट अभी तक आए हैं, बाकी के अभी तक नहीं आए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको बोला था कि अगर NUS 2 पार्टों में रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये आप लोग का बहुत जल्द आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, आधा आप लोग का, लेकिन ये आधा से भी कम आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर अभी तक किया है। बाकी के रिजल्ट यानी कि 13 सितंबर से लेके 30-31 सितंबर तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे। तो देखो, अब आप लोग का ये जो बाकी का रिजल्ट है ना, 13 सितंबर से लेके 31 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम हुए हैं इनके रिजल्ट आप लोग के नवंबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 5 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी आप लोग का 13 सितंबर से लेके 31 सितंबर के बीच में रिजल्ट आएगा, तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखो, रिजल्ट तो आ गया है, रिजल्ट में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं। अभी बहुत कम रिजल्ट आया है, 50% भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन बहुत से कमेंट हमें आए हैं कि रिजल्ट में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे कि किसी का कहना है कि हमारे रिजल्ट में 4 टाइम X आ रहा है, इसे कैसे हटाएंगे। किसी का कहना है कि हमारे रिजल्ट में SYC आ रहा है, इसे बताओ कैसे हटाएंगे। किसी का कहना है कि हमारे रिजल्ट में SYCP आ रहा है, इसे कैसे हटाएंगे। किसी का कहना है कि हमारे रिजल्ट में SYCT SYCP इस तरीके से शो रहा है, तो इसको हम कैसे हटाएंगे ये बताओ। और बहुत से तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने TOC भी करवाया था, लेकिन वो TOC वाला सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सिर्फ जो एग्ज़ाम दिया है ना वही सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो इन सब प्रॉब्लम को कैसे आप लोग सॉर्ट आउट कर सकते हो और ये प्रॉब्लम कैसे हटेगा, ये आप यहाँ पे समझ लो। देखो, रिजल्ट में अगर आपको 4 टाइम X मिल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना, रिजल्ट में 4 टाइम X मिलने का मतलब ये है कि आपने 5 सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया जो NUS का बना हुआ है कि 5 सब्जेक्ट आपके पास मिनिमम होने चाहिए, 5 में से एक लैंग्वेज होना चाहिए और 5 में आपका पास होना चाहिए, वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, अब देखो, ऐसे स्टूडेंट्स जो है इम्प्रूवमेंट के लिए आए थे, जिन्होंने 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट का एडमिशन लिए थे, उनका तो 4 टाइम यहाँ पे X शो होगा ही पास होने के बाद भी। ठीक है, लेकिन जिन्होंने 5 सब्जेक्ट लिया है मिनिमम या 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिया है, 7 सब्जेक्ट तक लिया है, फिर भी उनको 4 टाइम X शो हो रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपने ये जो 5 सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया है ना, जो 5 सब्जेक्ट वाला क्राइटेरिया है NUS का, ये आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है, 4 टाइम X का मतलब यही है कि जब भी आप लोग 5 सब्जेक्ट वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करोगे, यानी कि मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा, 5 में आप पास नहीं होंगे, तो उस केस में आप लोग को यहाँ पे 4 टाइम X ही शो होगा। ठीक है, अब जो X 1 सब्जेक्ट वाले हैं, 2 वाले हैं, 3 वाले हैं, 4 वाले हैं, उनकी तो एक मतलब कि मजबूरी है कि चलो उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया है तो 4 टाइम X शो हो रहा है, वो तो 4 टाइम X ही उनके में शो होगा, भले ही आप पास हो। ठीक है, उनकी मार्कशीट वैलिड होती है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि मार्कशीट वगैरह भी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो 4 टाइम X का मतलब यही है कि आपने या तो 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट के बीच में एग्ज़ाम दिए थे, पास हो गए हो, या फिर आपने 5 सब्जेक्ट तो लिए हो या 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट तो लिए हो, लेकिन उसमें आप पास नहीं हो पाए हो, एक भी सब्जेक्ट में आप पास नहीं हो पाए हो, तो भी आप लोग को यहाँ पे 4 टाइम X देखने को मिलेगा। ठीक है, SYC का मतलब क्या है। देखो, SYC आपका तभी आता है जब आपके मार्क्स होते हैं बहुत कम। ठीक है, सपोज करो आपने हिंदी का एग्ज़ाम दिया, इनके बिहाफ पे ही समझ लो, हिंदी का एग्ज़ाम दिया, थ्योरी में इनके 22 नंबर आए हैं। ठीक है, चाहिए कितना, 33% चाहिए पास होने के लिए, तो ये बहुत कम नंबर है, इनको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब सपोज करो आपके रिजल्ट में SYCP आ जाता है। SYCP का मतलब होता है कि आपने थ्योरी दिया, प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल में आपके कम नंबर है, अब प्रैक्टिकल आपको दोबारा से देना होगा, तो उसका मतलब हो गया SYCP। और वहीं अगर आपके SYCT आ गया, तो SYCT का मतलब हो गया कि आपने थ्योरी एग्ज़ाम दिया था, उसमें कम मार्क्स है, अब आपको दोबारा से थ्योरी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो SYCP हो गया, SYCT हो गया, SYC हो गया, इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा। ठीक है, और अभी जो है एग्ज़ाम आप लोग का ये दिसंबर के मिड में जो है स्लॉट बुकिंग होगा, जनवरी के लिए, फरवरी और मार्च के लिए जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम होने हैं उनके लिए। तो आप चाहो तो हमसे फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा SYC आप लोग का, या यूँ कह लो कि SYCT SYCP जो है
ये आप लोग का हट जाएगा। हम आपको प्रॉपरली गाइड भी कर देंगे कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप चाहो तो हमसे मतलब कि एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करवा सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करवा के। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये रहा, इस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना एग्ज़ाम फॉर्म हमसे भरवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि भाई हमने 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, 2 सब्जेक्ट का टीओसी लिया था, अब टीओसी वाला सब्जेक्ट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और यहाँ पे देखोगे तो 4 टाइम एक्स हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताऊँ, टीओसी अगर आपका शो नहीं हो रहा है ना, तो ये 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका ये काम हो जाएगा, यानी कि टीओसी हम ऐड करवा देंगे आपको। ठीक है। टीओसी वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, टीओसी मैं आपको करवा दूंगा, 100% आपके रिजल्ट में हो जाएगा। ठीक है। टीओसी के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मार्कशीट नहीं भेजे हो या मार्कशीट भेज दिए हो या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड आपका एनयूएस हेडक्वार्टर नहीं पहुंचा है, कुछ भी है XYZ, वो सारी चीज़ें हम सही करके दे देंगे टीओसी के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है। बस हमें व्हाट्सअप कर लेना इस नंबर पे टीओसी के रिगार्डिंग कुछ भी दिक्कत है तो, एक सब्जेक्ट का नहीं आ रहा है या 2 का नहीं आ रहा है तो उस केस में आप हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, हम आपका टीओसी करवा देंगे। ठीक है। विद इन आपका 7 डेज़ से लेकर 10 डेज़ के अंदर आप लोग का करवा देंगे टीओसी ऐड हो जाएगा और टीओसी का रिजल्ट भी आप लोग को ऑनलाइन इसी पोर्टल से मिलेगा। ठीक है। अब मार्कशीट की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो मार्कशीट के लिए देखो ध्यान रखना, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया है, यानी कि 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट के बीच में एग्ज़ाम दिया है, आप पास हो गए हो, आपको रिजल्ट में 4 टाइम एक्स ही मिलेगा। आपको मार्कशीट कैसे मिलेगी? आपको मार्कशीट मिलेगी ऑनलाइन, आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा और ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब है कि आपको फ़ीस भी देना पड़ेगा मार्कशीट के लिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि भाई मार्कशीट तो फ्री में मिलती है। मार्कशीट फ्री में मिलती है, लेकिन उनको नहीं मिलती है जो 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट के बीच में एग्ज़ाम देते हैं, उनको जो है मार्कशीट के लिए पैसे देने पड़ते हैं एनयूएस को। ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं 1 सब्जेक्ट से लेकर 4 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपकी मार्कशीट आपको मंगा देंगे। ठीक है। कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम से आपके घर पे मार्कशीट पहुंचवा देंगे। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, ठीक है, यानी कि जिनके 5 सब्जेक्ट मिनिमम उन्होंने लिए थे या 7 सब्जेक्ट लिए थे मैक्सिमम, और जो जिनके रिजल्ट में ये पास लिखा रहा है, ये 4 टाइम एक्स की जगह पास लिखा रहा है, उनको जो है ना मतलब मार्कशीट मिल जाएगा और उनकी मार्कशीट जो है मतलब डिजी लॉकर पे भी आएगी। लेकिन डिजी लॉकर का केस जो है ना ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा अलग है, मैं आपको कभी बताऊंगा। लेकिन अर्जेंटली अगर आपको मार्कशीट चाहिए ना पास हुए स्टूडेंट्स को, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 21 डेज़ में मिनिमम हम आपको मार्कशीट प्रोवाइड कर देंगे। अर्जेंटली जिनको मार्कशीट चाहिए वो भी हमें व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको अर्जेंटली भी मार्कशीट प्रोवाइड करवा देंगे। इस वीडियो के लिए एक लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और रिजल्ट के लिए आप लोग इसी चैनल से जुड़े रहो या इंस्टाग्राम ID पे चले जाओ हमारे। ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत है कमेंट करो।